तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी बनने के बाद जो आपका सोना का एरिया है वो गोल्फपुर एक्सटेंशन रोड से उतना ही दूर रह जाएगा जितना आज की डेट में आपका वाटिका चौक से आपका जीडी गोइनका वाला एरिया रह जाता है। जेवर से भी कनेक्टिविटी हो गई, आपकी साउथ दिल्ली से भी कनेक्टिविटी हो गई, डीएनडी से फरीदाबाद से आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई, या आपकी मुंबई की कनेक्टिविटी हो गई। तो अगले 3-4 साल के अंदर ये सारी कनेक्टिविटीज होने के बाद सोना में आप देखेंगे कि और ज़्यादा हैबिटेशन और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। तो ये सेक्टर रोड्स का बनना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है सोना की डेवलपमेंट के लिए। और क्योंकि ये सारी की सारी रोड 2031 के मास्टर प्लान में दिखाई गई हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2030-31 तक ये रोड्स बन जाएंगी। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस आज मैं दोबारा से सोना की सैर पे निकला हूं। पिछले हफ्ते मैंने 2-3 प्रोजेक्ट कवर किए थे, सेक्टर 4-5 के, कुछ आपको जनरल बातें भी सोना के बारे में बताई थी। तो गाइज आज मैं दोबारा से निकला हूँ एक सोना का एक जनरल व्यू लेने के लिए कि मतलब 2031 का जो मास्टर प्लान है, 2030-31 तक मतलब अगले 5-6 साल में सोना में क्या क्या डेवलपमेंट प्लान्ड है और क्या चीज़ें देख के यहाँ पे बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ पे लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है, इस एरिया का क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। तो आज के वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो कि सोना में 2031 तक होने वाली है, जिससे कि सोना एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनती है, ठीक है। इसमें मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ बातें बताऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उसके अलावा आपका कनेक्टिविटी के बारे में, रोड नेटवर्क्स के बारे में, ऐसी 3-4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जिसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि अगले 4 से 5 साल में सोना क्या शेप लेने वाला है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस एरिया का सोना का जो 2031 का मास्टर प्लान है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होने वाली है, ठीक है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ट्रम्प टावर, मैं अभी एक्सटेंशन रोड के एरिया में खड़ा हुआ हूं, ठीक है। यही आपके साथ में जो वाइड फेंसिंग लगी हुई है, इसके पीछे आपका एमआर अर्बन ओएसिस प्रोजेक्ट है। यही रोड है जो आपकी गोल्फ कोर्स रोड की तरफ जा रही है, ठीक है। और इसी रोड पे गाइस लास्ट टू लास्ट ईयर आई वुड से यहाँ का सबसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आया था जिसका कि नाम था डीएलएफ आर्बर। तो गाइस डीएलएफ आर्बर जिस रोड के ऊपर है, अगर आप थोड़ा आगे देखेंगे, ये वाली रोड आगे 60 मीटर रोड गाइस, ये रोड आपकी सीधा यहाँ से सोना को कनेक्ट होनी है, ठीक है। यही सोना की सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है पिछले 5 साल से जो लोग आपको सोना बोल के बेच रहे हैं। यहाँ से आगे जाके गाइस ये रोड आपका आगे जाके बेसिकली आपकी भोंडसी की जेल है, जेल से इसको थोड़ा सा एक डिटॉर लेना है। उसके बाद ये रोड आपकी सीधा जाएगी आपकी सेंट्रल पार्क की जो टाउनशिप है वहाँ पे जाके कनेक्ट होगी। सेंट्रल पार्क की टाउनशिप भी 2 सेक्टर्स के बीच में जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड है वो यही रोड है, ठीक है। यही रोड आगे जाके आपकी सेक्टर 4 और 5 पे भी ज्वाइन करेगी, ठीक है गाइस। तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी बनने के बाद जो आपका सोना का एरिया है वो गोल्फपुर एक्सटेंशन रोड से उतना ही दूर रह जाएगा जितना आज की डेट में आपका वाटिका चौक से आपका जीडी गोइनका वाला एरिया रह जाता है। तो ये कनेक्टिविटी होने से सोना की तरक्की में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। सो गाइज अभी हम आ गए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोना के एंट्री पॉइंट पे, ठीक है। ये एक्सप्रेसवे आप लोग जानते हैं ऑलरेडी बड़ौदा तक ऑपरेशनल है, मोटा मोटा बीच में एक आधा पैच है जो नहीं बना है, ठीक है। लेकिन ये गाइज आपका एक्सप्रेसवे अगले साल तक 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि पूरा मुंबई तक कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये एक्सप्रेसवे मुंबई तक कनेक्ट होगा तो उसके बाद इस रोड के ऊपर और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ठीक है। मुंबई के लिए कई लोग यहाँ से ड्राइव करने लगेंगे और बिकॉज ऑब्वियसली 2 बड़ी सिटीज़ के बीच में कनेक्टिविटी से फ़र्क तो पड़ेगा, ट्रैफिक तो 100% यहाँ पे बढ़ेगा। जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो तब सोना में आप देखेंगे कि और ज़्यादा हैबिटेशन आएगी, इसकी वजह से और ज़्यादा यहाँ पे कुछ मे बी आपके टूरिस्ट के लिए कोई रुकने की जगह खुलेगी, कुछ मॉल खुलेगा, रिक्रिएशनल की चीज़ें खुलेंगी, तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पे अगले 2 साल के अंदर बन जाएंगी। उसके साथ साथ गाइस दूसरी चीज़ यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये जानना है
कि डीएनडी फ्लाईवे जो आपका नोएडा से आश्रम से स्टार्ट होता है, उसकी भी एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाई गई है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, ठीक है, जो कि आपकी आई थिंक बहुत जल्दी खुलने वाली है। मतलब वहाँ से आप जाएंगे सरिता विहार, सरिता विहार से फरीदाबाद, फरीदाबाद से आप यहाँ पे सीधा आपका डायरेक्टली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर आपका डीएनडी की अगर मैं बात करता हूँ तो मोटा मोटा साउथ दिल्ली से भी सोना की डायरेक्ट कनेक्टिविटी बन जाएगी, ठीक है। वो कनेक्टिविटी बनने के बाद ना, मान लीजिए मेरे ऐसा आदमी है जिसकी फैमिली साउथ दिल्ली में है या नोएडा में है, ठीक है, ऑफिस मेरा गुड़गांव में है और मैं बीच में बैठा हूँ, मेरा जब मन करे मैं यहाँ से 1 घंटे में नोएडा चला गया। मैं मतलब गुड़गांव से अगर मैं जाता हूँ तो मेरे को 2-2 ढाई घंटे भी लगते हैं अपने पेरेंट्स के घर जाने में, ठीक है। और यहाँ से मैं 15 मिनट में अपने ऑफिस चला गया, गुड़गांव में जहाँ पर भी मेरा ऑफिस है, मान लीजिए सोना रोड पे, एक्सटेंशन रोड पे, ठीक है। उसके अलावा गाइस तीसरी चीज़, यहाँ पे गडकरी साहब ने एक और चीज़ अनाउंस करी थी कुछ टाइम पहले कि सोना विल ऑल्सो हैव डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू जेवर एयरपोर्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो जो आपका जो वाला डीएनडी वाला कट जहाँ पे फरीदाबाद में आके मिल रहा है, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है एफएनजी के थ्रू, ये एफएनजी से आप फरीदाबाद को आप कनेक्ट कर दोगे नोएडा से, वहीं से कहीं आपका आइडिया आगे निकलेगा। तो गाइस जब जेवर एयरपोर्ट से इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि ना ये एरिया आपका बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। जेवर से भी कनेक्टिविटी हो गई, आपकी साउथ दिल्ली से भी कनेक्टिविटी हो गई, डीएनडी से फरीदाबाद से आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई, या आपकी मुंबई की कनेक्टिविटी हो गई। तो अगले 3-4 साल के अंदर ये सारी कनेक्टिविटीज़ होने के बाद सोना में आप देखेंगे कि और ज़्यादा हैबिटेशन और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। तो गाइज अभी हम लोग सेंट्रल पार्क की टाउनशिप के पास वाले फुट ओवर ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो रोड है जो कि आपकी यहाँ से सीधा गुड़गांव की तरफ जा रही है। यहाँ से गाइज अगर मैं मूव करता हूँ तो मेरे लेफ्ट में सेंट्रल पार्क की टाउनशिप है। सेंट्रल पार्क से पहले यहाँ पे आपका आशियाना अनमोल का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका, अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो यहाँ पे गाइज आपका गोदरेज का प्रोजेक्ट है, और गोदरेज के प्रोजेक्ट के बाद में यहाँ पे आपकी जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी है, ठीक है गाइज। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना, यहाँ पे सोना में अगले 5-6 साल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है ना, वो यहाँ पे होने वाली है सेक्टर रोड्स का बनना, ठीक है। अभी मैंने आपको जैसे बताया आशियाना के बारे में, तो आशियाना के साथ में से भी एक सेक्टर रोड बननी है 60 मीटर की, एक यहाँ पे गोदरेज के बाद से भी एक 60 मीटर रोड बननी है, ठीक है। ये दोनों रोड आपकी सेंट्रल पार्क की टाउनशिप पे जानी है। उसके बाद यहाँ से आगे जाके एक और 60 मीटर रोड बननी है जो आपकी सेक्टर 4 और 5 तक जानी है, और ये सारी की सारी 60 मीटर रोड जो है आपकी, वो सारी उसी रोड पे बनेगी जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जो कि आपकी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से आ रही है। तो गाइस ये सेक्टर रोड जो है ना, जिनके हिसाब से बिल्डरों ने माल बेचा हुआ है, जिनके हिसाब से लोगों ने जिन एक्सपेक्टेशन में खड़ा है कि फ्यूचर में हमारा प्रोजेक्ट 60 मीटर रोड पे होगा, तो ये सेक्टर रोड्स का बनना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है सोना की डेवलपमेंट के लिए। और क्योंकि ये सारी की सारी रोड 2031 के मास्टर प्लान में दिखाई गई हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2030-31 तक ये रोड्स बन जाएंगी। और अगर ये रोड्स बन जाती है गाइस, तो आप देखेंगे कि सोना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, प्रोजेक्ट्स की कनेक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रोजेक्ट के प्राइसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो सोना की डेवलपमेंट के लिए इन सेक्टर रोड्स का बनना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ सिग्नेचर ग्लोबल के अफोर्डेबल हाउसिंग सेरेनास के बाहर एक लोकल मार्केट बनी हुई है। इसी मार्केट के बाहर मैं खड़ा हूँ। दिस इज़ करंटली द ओनली लोकल मार्केट विच इज़ फंक्शनल इन दिस एरिया। और यहाँ पे सोना की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा लकूना है, दैट इज़ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे आज की डेट में कोई मॉल नहीं है, कोई अच्छे हॉस्पिटल या नर्सिंग होम नहीं है, वो सारी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक चीज़ें नहीं है जो कि आपको चाहिए होती है। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले 4-5 साल में यहाँ पे ये चीज़ें बन जाएंगी, जिसका एक इंडिकेशन हमें ऑलरेडी मिलता है कि इसी मार्केट के बिल्कुल साथ में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल का इन्फिनिटी मॉल, ये मॉल आपका गाइस यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है।
इस मॉल के अंदर जो भी आपके आर्या मॉल टाइप की सारी चीज़ें होपफुली यहाँ पे बिल्डर लीज कर पाएगा, अच्छे ब्रांड्स को लेके आ पाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ग्लोबल हाइट्स का भी एक प्रोजेक्ट है, उसमें भी कमर्शियल है, और भी एक और दूसरे बिल्डर का भी कमर्शियल प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि मॉल्स भी यहाँ पे बनेंगे, कुछ अच्छे नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स भी बनेंगे, ताकि आदमी को हर चीज़ के लिए बार बार गुड़गांव जाने के लिए डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हम उम्मीद करते हैं अगले 5-6 साल में यहाँ पे हो जाएगी, और उसके बाद सोना लिवेबिलिटी इंडेक्स में न्यू गुड़गांव के बराबर आ जाएगा। तो गाइस, अब मैं आज के वीडियो के अपने लास्ट पड़ाव पे आ गया हूँ। आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड द 500 एकर्स एम्बिशियस टाउनशिप ऑफ सेंट्रल पार्क कॉल्ड फ्लावर वैली। ठीक है, इस टाउनशिप के अंदर गाइस ऑलरेडी पिछले 3-4 साल से लोग रह रहे हैं, और इस टाउनशिप का जो बख्शी जी का थॉट है, मतलब जो इनके प्रमोटर हैं, दे आर गोइंग टू मेक यूनिवर्सिटीज इनसाइड दिस, दे आर गोइंग टू मेक स्टेडियम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, गॉड नोज, मतलब एक 500 एकड़ की, मतलब ऑलमोस्ट एक शहर ये यहाँ पे बसाने वाले हैं। और अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक, पता नहीं कितने टाइम तक यहाँ पे सेंट्रल पार्क कुछ ना कुछ लॉन्च करता रहेगा। तो सोना की डेवलपमेंट में जो आई वुड से सबसे बड़ा रोल है वो सेंट्रल पार्क का ही रहने वाला है। ये जो आपका एलिवेटेड रोड है, ये भी सेंट्रल पार्क की सिस्टर कंसर्न ने ही बनाई है। तो यहाँ पे गाइज अगर आप देखेंगे ना, अगले 5 साल में सेंट्रल पार्क की टाउनशिप में काफ़ी हैबिटेशन बढ़ जाएगी। उसके अलावा गॉडरेज का भी पोजेशन हो चुका होगा, ATS में भी लोगों ने घर बना लिए होंगे, आशियाना में भी हैबिटेशन आ चुकी होगी। उसके अलावा और भी बहुत सारी प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हैं। उसके अलावा आपका एल्डेको की टाउनशिप है, और भी यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स आज की डेट में सोना में लॉन्च्ड हैं, अगले 4 से 5 साल में वो सारे प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे गाइज हैबिटेशन बढ़ेगी। ठीक है, और जब हैबिटेशन बढ़ती है तो ऑब्वियसली अपने आप एमिनिटीज़ भी आती हैं, अपने आप फैसिलिटीज़ भी डेवलप होती हैं। तो गाइज, दिस वाज माय आइडिया ऑफ गिविंग यू अ पीक इनटू द फ्यूचर ऑफ सोना, कि अगले 4-5 साल के पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पे क्या चीज़ें देख सकते हैं, या क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये माइक्रो मार्केट कैसे डेवलप होगी। ठीक है, आने वाले टाइम में गाइज मैं आपको इस एरिया की कुछ शॉर्टकमिंग्स भी बताऊंगा, बिकॉज अच्छी बातें तो सब लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन सोना के कुछ इनहेरेंट चैलेंजेस हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लोग तो आपको 200 एकड़ की नई टाउनशिप बेचने के लिए कुछ भी सोना के बारे में कहानियाँ सुनाते रहेंगे, बट आई विल बी गिविंग यू अ ग्राउंड रियलिटी, and I'll be telling you all about Sona south of Gurgaon. So guys, stay tuned to our channel, and please like, share and comment on our videos, and please subscribe to our channel. I'll see you guys again very soon. Bye for now.